नमस्ते, मैं एस्ट्रो दिव्या कांति। कुंडलिका मिलान के समय हमें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। कुंडलिका मिलान जो विवाह से पूर्व किया जाता है, जिसे अष्टकूट मिलान, गुण मिलान या मैच मेकिंग कहा जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आगे की मैरिड लाइफ के लिए। तो गुण मिलान करते वक्त किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, इस पे मैं थोड़ा-सा प्रकाश डालने की कोशिश करूँगी। गुण मिलान में जैसे 36 गुण का मिलान होता है और कम से कम जो है 18 गुण मिलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 36। अब इस गुण मिलान से पहले भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि दोनों की पहले तो पत्रिका चेक करो। दोनों का जैसे है ना, लग्नेश, चतुर्थेश, अष्टमेश है, सप्तमेश है, ये किस कंडीशन में है, ये भी देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दोनों के पत्रिका में जैसे आगे मैरिड लाइफ कैसी है, धन योग है कि नहीं, दोनों की आयु कैसी है, हेल्थ कैसी है, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। तो कुल मिला के अगर पत्रिका में अच्छे योग है, कोई बड़े दोष पत्रिका में नहीं आ रहे, कोई दारिद्र्य योग नहीं है, कोई बहुत बड़ी आकस्मिक कोई ऐसी घटना नहीं घटने वाली हो, तभी है ना आगे गुण मिलान करना चाहिए। सारी चीज़ों को चेक करें, दोनों का नेचर चेक करें, कैरेक्टर चेक करें, इसके बाद मैच मेकिंग करें। अब मैच मेकिंग जो है, इसमें फिर देखना पड़ता है कि कितने गुण मिल रहे हैं। आजकल लोगों के पास क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर है, तो वो इजीली दोनों की डिटेल्स डाल के मैच मेकिंग करते हैं। बट इसमें कितनी सारी चीज़ें देखना होती है, उन्हें नहीं पता है। अब जैसे कम गुण मिल गए तो है ना, फिर नहीं शादी करेंगे, ज़्यादा मिल गए तो फिर शादी करेंगे, ये सब चीज़ें लोग करते हैं। पर ऐसा नहीं होता है, आपको जानकार से ही सलाह लेना पड़ेगी। क्योंकि मान लो आपने जिससे है ना मैच मेकिंग कराई, अब उसकी जो ग्रह दशा है बहुत ही ख़राब चल रही है। मान लो द्वितीयेश की ग्रह दशा चल रही है, द्वितीयेश बहुत पीड़ित है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, दोनों की मैरिड लाइफ में इतने झगड़े हो गए, इतने डिस्टर्बेंस हो गए, लड़की भी जल्दी से एडजस्ट नहीं होगी शादी वाले घर में जहाँ पे शादी होगी। फिर आता है जैसे मान लो किसी के 14 गुण मिल गए, भुकुट दोष, मतलब भुकुट दोष की वजह से मान लो 7 गुण कैंसिल हो गए। बट भुकुट दोष है ना, कई सारी सिचुएशन में कैंसिल होता है। कैसे, जैसे भुकुट दोष जो है, मान लो 7 अंक आते हैं भुकुट दोष के। अब भुकुट दोष में जैसे 7 अंक आए हैं और भुकुट दोष में दोनों के राशि स्वामी अगर मित्र होते हैं तो निरस्त हो गया भुकुट दोष, यानी 14 में 7 गुण अंक मिल गए, तो यानी ये 21 हो गए। तो इसमें फिर हम 21 गुण को देखेंगे, ना कि 14 गुणों को। तो ऐसे है ना, जैसे कुछ चीज़ें इसमें ये भी ध्यान देना होती है कि जैसे द्विराशि जो है, द्विराशि योग भी है ना नहीं होना चाहिए। जैसे वधु की राशि से है ना, जैसे वर की राशि से वधु की राशि 12वीं नहीं होना चाहिए। जैसे भुकुट दोष में बेसिकली क्या देखा जाता है, मतलब दोनों की राशि एक दूसरे से 12वीं या दूसरी तो नहीं है, फिर 5वीं या 9वीं तो नहीं है, या फिर षडाष्टक योग में तो राशियाँ नहीं गई है। तो इसमें ये देखना होता है। पर अगर राशि स्वामी मित्र है तो ये भुकुट दोष जो है निरस्त हो गए। जैसे वर की राशि से अगर वधु की राशि 5वीं आती है तो ये बहुत ही खराब माना जाता है संतान प्राप्ति के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर वर की राशि से अगर वधु की राशि 12वीं है तो भी भुकुट दोष बहुत खराब माना जाएगा। बट वधु की राशि से अगर
मतलब दूसरा आ रहा है तो फिर ये इसमें शादी कर सकते हैं। षडाष्टक योग भी मतलब 6-8 में राशि हो गई तो नहीं करते हैं। पर अगर मित्र है, नैसर्गिक मित्र है दोनों, या राशि स्वामी एक है तो शादी कर सकते हैं। अब नाड़ी दोष में भी है, अगर दोनों की राशि स्वामी एक है, नाड़ी एक है, राशि स्वामी भी एक है, तो आप अगर नक्षत्र चरण अगर या नक्षत्र डिफरेंट है या नक्षत्र चरण दोनों के अलग अलग है तो आप जो है शादी कर सकते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वर की राशि से वधू का जो नक्षत्र द्वितीय नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ही खराब माना जाता है। काफ़ी मतलब विवाह लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसे कुछ योग मतलब ऐसा भी कुछ कैलकुलेशन होता है जो एक जानकार लोग ही मैच मेकिंग में देख सकते हैं। नॉर्मल आप सिर्फ कंप्यूटराइज आपको मतलब है ना +2+ इस तरीके से आंसर मिलेगा, पर इसमें डिटेल चीज़ें देखना होती है। वो कोई जानकारी देखेगा। शादी में ये भी है कि चंद्रमा की, शुक्र की कंडीशन कैसी है। जैसे मैरिज लाइफ के बाद जो भी विवाह सुख होता है उसे हम शुक्र से देखेंगे, तो शुक्र की कंडीशन देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सप्तमेश की कंडीशन भी बहुत देखना इम्पोर्टेंट होती है। अगर ये कंडीशन सही नहीं है, द्वितीय भाव की क्या कंडीशन है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें देख के ही मैरिज की जाती है। जैसे मांगलिक तो नहीं है पत्रिका, तो मांगलिक दोष का भी दोनों की पत्रिका से जो है निरस्त होना चाहिए, या वो मंगल दोष में सामने वाला भी मांगलिक हो तो मैरिज कर सकते हैं। मैरिज के जो है ना एंटी प्लैनेट है, जो जैसे राहु है, सूर्य है, जैसे ये प्लैनेट मंगल है, ज़्यादा एंटी देखे गए हैं। अगर ये सप्तम में है, स्पेशली राहु अगर सप्तम में है तो द्विविवाह के योग बनते हैं। तो इसमें प्रॉपर राहु की पूजा करके ही शादी करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत सारे है ना प्रॉब्लम, शक उत्पन्न होगा मैरिज लाइफ में। मतलब दोनों की बनेगी नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, जैसे शादी के जैसे घर पे, हाउस पे, 7 हाउस पे या 7 हाउस के लॉर्ड पे अगर शनि की दृष्टि है तो बहुत लेट मैरिज के योग बनते हैं। 40 तक मैरिज हो गई, आप देख देख के आप परेशान हो जाओगे। उसके बाद आपकी शादी कहीं फाइनलाइज होगी। कुछ विवाह भंग के भी योग होते हैं, जैसे मैरिज का जो स्वामी है द्वितीय हाउस में गया, षडाष्टक में गया तो विवाह भंग होता है, विवाह नहीं चलता है। और कुछ बहुत ही पाप ग्रहों का प्रभाव सप्तम पे या मैरिज के लॉर्ड पे है तो भी विवाह नहीं होता है। इसमें कुछ जैसे डिटैच करने वाले प्लैनेट्स को देखेंगे, लग्नेश को देखेंगे, तो कुछ लोगों का ऐसा मन होता है कि मुझे विवाह ही नहीं करना है। तो ये सारे योग देख के फिर मैच मेकिंग करते हैं, फिर मैरिज करते हैं। और बहुत ज़्यादा जैसे 12वां गुरु है जन्म से ही, तो उस गुरु की भी प्रॉपर है ना पूजा शांति करेंगे तो मैरिज होगी। जैसे है ना चौथा, 8वां, 12वां गुरु जो है मैरिज के लिए अच्छा नहीं होता है, तो फिर ऐसे गुरु की शांति करे, गुरु की वस्तुओं का दान करे, फिर आपकी मैरिज कहीं होगी। जैसे सप्तमेश जो है, जैसे सप्तम में शनि प्लेस है, सप्तमेश पंचम में गया, पंचमेश सप्तम में आया, सप्तमेश भाग्य में गया,
चंद्रमा वहाँ पे प्लेस है, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो लव मैरिज के योग बनते हैं। लड़का अपनी मर्ज़ी से ही शादी करता है। शादी में जिन लोगों के बहुत ज़्यादा विघ्न आते हैं, ऐसे लोग माँ कात्यायनी की पूजा पाठ करें, उनके मंत्र का जप करें। माँ कात्यायनी के यंत्र को देखने से, रोज़ देखने से, उनके मंत्र का जप करने से आपको मतलब सौभाग्य सुख की प्राप्ति होती है। लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। बहुत जल्दी कहीं न कहीं मैरिज फाइनल होती है। दूसरा ये है कि रुक्मिणी स्वयंवर का पाठ करें, ये बहुत ही प्रभावी है। जिनको बहुत ज़्यादा मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम लाइफ मतलब होने में प्रॉब्लम आते हैं मैरिज, वो रुक्मिणी स्वयंवर ग्रंथ का पाठ करें। इससे भी बहुत जल्दी आपकी इच्छित मैरिज होगी, जैसा आप चाहते हैं वैसी जगह जो है मैरिज होगी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी इम्पॉर्टेंट लगी मुझे लोगों को बताने के लिए। तो आप जो है ये सब फॉलो करें, इन चीज़ों को भी ध्यान दें। और हमारी एनालाइज़, हमें कुछ भी किसी सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं हो, हम फिर भी एनालाइज़ करके चीज़ें करते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। थैंक यू सो मच।